एक गांव में जय नाम की एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। जय था बहुत ही गरीब। उसकी माँ सारा दिन काम करके जितने कमाते थे वो उन दोनों के लिए काफ़ी नहीं था। जय हमेशा सपना देखता था कि वो बड़ा होके बहुत सारा पैसा कमाए और उसकी माँ की सारी परेशानियाँ दूर कर दे। इसलिए वो पढ़ाई अच्छे से करता था। क्लास में हमेशा फर्स्ट होता। उसी क्लास में जय के साथ पढ़ता था उस गांव के जमींदार की बेटा राजू। राजू बहुत ही बुरा लड़का था। उसके पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं था। हमेशा सोचता था किसके नुकसान किया जाए। उसका जय से बहुत ही जलन था। एक दिन, मैं इस गांव के जमींदार की बेटा हूँ, मुझे फर्स्ट आना चाहिए, पर हमेशा वो जय फर्स्ट आता है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे फर्स्ट होना ही है क्लास में। कुछ सोचना पड़ेगा। हाँ, तूने बिल्कुल सही कहा। तो इस गांव के जमींदार का बेटा है, फर्स्ट तो तुझे ही आना है। पर वो जय पता नहीं कहाँ से चला आया, हमेशा फर्स्ट होता है। तुझे फर्स्ट होना ही होगा। हाँ, मेरे पास एक प्लान है। कैसी प्लान? तो सुन, तू जय के घर चले जाना। वो जब घर में नहीं रहेगा, उसकी सारे किताब को तो चोरी करके ले आएगा। अगर किताब ही नहीं रहेगा तो पढ़ाई कैसे करेगा और फर्स्ट कैसे आएगा? वाह, ये कैसा प्लान बनाया है तूने। उसी दिन जदू ने जय के घर चला गया और जब जय खेलने के लिए बाहर गया, वो जय की सारे किताब को चोरी करके ले आया। उधर घर आते ही जय की नजर गया उस जगह पर जहाँ पर उसकी किताब था। वो फौरन अपनी माँ के पास जाके पूछा, माँ, तुमने मेरे किताब को किसी दूसरी जगह पर रखा है क्या? नहीं बेटा, मैंने तुम्हारे किताब को तो नहीं रखा। देखो ना माँ, पता नहीं मेरे सारे किताब कहाँ चला गया। कहाँ पर जाएगा, घर में ही कहीं होगा, तो अच्छे से घर में ढूंढ के देख। इसके बाद जय ने सारे घर को अच्छे से ढूंढा, पर घर में कहीं पर भी उसकी किताब नहीं मिला। किताब ना मिलने की वजह से जय बहुत ही दुखी हो गया। वो एक नदी के पास जाके बैठ के रोने लगा। पता नहीं मेरे सारे किताब कहाँ चला गया। अब मैं पढ़ाई कैसे करूँगा? उस वक्त उस पेड़ में था एक परी। परी ने देखा पेड़ के नीचे एक बच्चे रो रहा है। परी को बहुत ही बुरा लगा। परी ने पेड़ से नीचे आ गया। कौन हो तुम और रो क्यों रहे हो? मैं जय हूँ। मेरे सारे किताब पता नहीं कहाँ चला गया। मैं अब पढ़ाई कैसे करूँगा? तुम्हें देखकर लग रहा है तुम बहुत ही नेक और अच्छा लड़का हो। ये लो, मैं तुम्हें एक पेन दे रही हूँ। ये पेन जादुई पेन है। इस पेन से तुम जब भी परीक्षा दोगे, परीक्षा की सारे प्रश्न की सही उत्तर तुम दोगे। शुक्रिया परी दोस्त। इसके बाद जय ने उसी पेन से परीक्षा दिया और परीक्षा की सारे प्रश्नों की वो सही उत्तर दिया। इसके बाद हर साल की तरह इस साल भी जय ने फर्स्ट आया है क्लास में। ये देखकर राजू और उसके दोस्त को बहुत जलन हुआ। इसके बाद ये कैसे हो गया? मैं तो उसका सारे किताब चोरी करके ले आया और फिर से वो फर्स्ट हो गया। ये कभी हो नहीं सकता। कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, मेरे पास एक प्लान है। कैसी प्लान? जदू, तू आज से ही जय पर नजर रखना।
जय कहाँ जा रहा है, किससे बातें कर रहा है, उसकी सारी खबर मुझे चाहिए। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे जानना ही होगा। वाह, ये कैसा प्लान बनाया है तूने। जदू ने उसी वक्त जय के घर के पास चला गया और खिड़की से जय और उसकी माँ की सारी बातें सुनने लगा। माँ, इस साल भी मैंने क्लास में फर्स्ट आया हूँ। तू सच कह रहा है? मैं तो बहुत डर गई थी कि तेरे पास किताब नहीं है। इस साल तू पढ़ाई कैसे करेगा, परीक्षा कैसे देगा? नहीं माँ, ये देखो, मेरे पास एक जादुई पेन है। ये पेन मुझे एक परी दोस्त ने दिया है। इस पेन से मैं जब भी कोई परीक्षा देता हूँ, उस परीक्षा की सारी प्रश्न की सही उत्तर देता हूँ। तो फिर तू इस पेन को ठीक से रखना, कहीं ये पेन भी गुम ना हो जाए। नहीं माँ, इस पेन को कुछ नहीं होगा। जदू ने ये सारी बात जाके राजू को बताया। अच्छा, ये बात है। तो फिर मैं उस पेन को भी चुरा लूंगा, तब देखूंगा परीक्षा कैसे देता है। उसी दिन जदू ने फिर से उस पेन को भी चुरा लिया। जय फिर से घर में आके देखा उसका पेन गायब है। वो फौरन अपनी माँ के पास जाके पूछा, माँ, मेरे पेन भी कहीं चला गया। बेटा, तेरा किताब पेन कहाँ पे जा रहा है? तुझे ठीक से रखना होगा। जय घर में अच्छे से ढूंढा उस पेन को, पर वो पेन नहीं मिला। वो दुखी होकर उसी पेड़ के नीचे जाकर रोने लगा। उस पेड़ की परी ने देखा जय फिर से आके रो रहा है। परी ने नीचे आ गया। क्या बात है दोस्त, तुम फिर से रो रहे हो? मेरे पेन फिर से गायब हो गया। तुम्हारे पेन कहीं गायब नहीं हुआ है। तुम्हारे पेन, किताब सब कुछ चोरी कर लिया गया है। तुम्हारे दोस्त ने ही चोरी किया है सब कुछ। ये लो, तुम्हें और एक पेन मैं दे रही हूँ। इस पेन को तुम्हारे बिना कोई नहीं ले पाएगा। अगर कोई लेगा तो उसके नुकसान होगा। शुक्रिया परी दोस्त। माँ देखो, मुझे परी दोस्त ने और एक पेन दिया है। तो फिर तू इस पेन को ठीक से रखना, कहीं ये पेन भी गुम ना हो जाए। नहीं माँ, इस पेन को कुछ नहीं होगा। जय की बात सुन रहा था जदू। जदू ने फौरन तय किया कि उस पेन को उसे चुराना होगा। उसी दिन जदू ने उस पेन को चुराने के लिए आया। इसके बाद, ये तो आग है, मेरा हाथ जल गया, कोई बचाओ, मुझे बचाओ। जय ने वहां पे आके देखा पेन टेबल पे है और जदू के हाथ में आग है। मुझे बचा ले जय, मुझे बचा ले, ये आग मेरे हाथ को जला देगा, मुझे बचा ले। ओ, तो इससे पहले तूने ही मेरे पेन और किताब को चुराया था। हाँ जय, मैंने ही चुराया था, मुझे राजू ने कहा था चुराने के लिए। पहले बोल, तू और कभी मेरे चीज को चुराएगा? नहीं जय, मैं कभी अब तेरे चीज को नहीं चुराऊंगा। जादुई पेन, उसे माफ कर दो, जदू को छोड़ दो। उसके बाद राजू और उसके दोस्त को जलन तो होता था, पर जय को कभी कोई नुकसान नहीं कर पाया। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और पास की बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, ताकि हमारे चैनल की कोई भी नई वीडियो सबसे पहले आपको पता चले। आज के लिए इतना ही, और एक नए वीडियो को लेकर जल्दी वापस लौटूंगी।